नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विनोद यादव आप लोगों के बीच में एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक गंभीर विषय की पर चर्चा के लिए कि 3 चरणों का मतदान लगभग 283 सीटों पर देश की 545 सीटों का जो इलेक्शन चल रहा है उसमें 283 सीटें का इलेक्शन हो चुका है। सरकार बनाने के लिए 273 एमपी चाहिए, 273 सांसद चाहिए। उसके बाद उस पार्टी का है, उस गठबंधन का सरकार बन जाती है। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है, लगभग 283 सीटों का इलेक्शन वोटिंग या इतने लोगों का जो है भविष्य मतपेटियों में कैद हो चुका है। आज हम उत्तर प्रदेश पर विशेष चर्चा के लिए उपस्थित हुए कि एनडीए और इंडिया जो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं उसमें क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि 3 चरणों के मतदान के बाद मतदाताओं का रुझान बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से जो राजनीतिक विश्लेषण होते हैं, जो राजनीति पर नज़र रखते हैं कि समाज किधर जा रहा है, वो क्या चाहता है, वो किसको जिताना चाहता है, किस मुद्दों पर वोट करना चाह रहा है, कहाँ पर कैसी वोटिंग हो रही है, इन सब विभिन्न मुद्दों के आधार पर एक धारणा बन जाती है और यह पता चलने लगता है कि देश का मूड क्या है, समाज का मूड क्या है, इस लोकसभा का मूड क्या है। उससे एक अनुमान मोटा मोटा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति बन रही है। हम आज उत्तर प्रदेश पर इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, 4 चरणों का और मतदान शेष है और इस बीच उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए गठबंधन कहाँ पर है। मेरा जो एक मोटा मोटा अनुमान ये कहता है कि आज के समय में जैसे कि 2014-2019 में बीजेपी ने, एनडीए ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 2014 में 71 सीट, 2019 में 62 सीट, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के द्वारा केंद्र में एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जो एनडीए के लिए चुनौती बने हुए हैं और इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसके मद्देनजर जो एक रिपोर्ट हमारे पास आई है उस आकलन के साथ लगभग 40 सीटों पर इंडिया इस बार एनडीए गठबंधन से 20 साबित हो रही है और वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बल्कि उस खाते में ज़्यादा इंडिया खाते में ये सीटें जाती हुई दिख रही हैं। उन 40 सीटों में कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली, बदायूं, संभल और रामपुर की सीट है, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर। पूर्वांचल के साइड में आप चले जाइए तो आपको अमेठी, रायबरेली, संत कबीर नगर, घोसी और आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज, ऐसी लगभग 33 से लेकर 40 सीटें आप कह सकते हो। कौशाम्बी वगैरह भी है, उसमें इलाहाबाद की सीट है। 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ नहीं रहा, 90% वहाँ जीत हासिल कर रहा 40 सीटों पर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अन्य जो 40 सीटें बचती हैं ऐसी सीटों पर वहाँ पर इंडिया गठबंधन फाइट नहीं कर रहा। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो हमारा अनुमान है या हमारी टीम का जो विश्लेषण है या हमने जो अन्य स्रोतों से पता करने की कोशिश किया है उसमें 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन बहुत ही भारी है। भारी नहीं बल्कि जीत की ओर बढ़ चुका है या बढ़ रहा है। अन्य सीटों पर बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ उसकी मजबूती से फाइट चल रही है। यह कह सकते हैं आप एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा और बेरोजगारी के साथ साथ किसानों का मुद्दा देश बहुत ही मजबूती से के साथ एनडीए के अपोजिट मतदान के लिए आगे बढ़ रहा है। एक गुप्त सूचना के साथ कि लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह की सीट भी फंस रही है। लखनऊ बहुत मजबूत उम्मीदवार
1991 से बीजेपी के साथ ये सीट मजबूती से जुड़ी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से प्रधानमंत्री थे तो यहाँ से सांसद बने। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह की सीट फंस रही है, और राजनाथ सिंह की सीट फंस रही है तो उत्तर प्रदेश में एनडीए का क्या हाल हो सकता है, या कितनी मजबूती से या कितनी गहराई से उनके खिलाफ जनता का रोष सामने आ रहा है। इस बात पर ध्यान देने की जय जय भारत।